अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितनी भी मेरी यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम अनबॉक्सिंग की थी अपने कुछ सामान की, और आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कुछ किचन की चीज़ों की। ये कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेरे ब्रदर इन लॉ ने, छोटे भाई ने भिजवाई हैं सऊदी अरब से। तो ये आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक केटल। ये मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में भी शेयर की थी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल है किचन के यूज़ के लिए, और वो इलेक्ट्रिक केटल थी ऊपर वाले पोर्शन के यूज़ के लिए। और ये नेक्स्ट हमारे पास ऑलिव ऑयल है, और ये देखें आप यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है खाने वगैरह में यूज़ के लिए। तो ये उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए भिजवाया है, हमारे छोटे भाई ने। तो ये है कि क्योंकि वो जो है नहीं खाते दूसरा ऑयल, तो वो यही प्रेफर करते हैं, तो ये उन्होंने उनके लिए भिजवाया है। तो नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिक चॉपर है, जिसको मैंने जो था वो कल ओपन कर लिया था, क्योंकि किचन में सालन वगैरह बनाने के लिए, और आज राइस भी मैंने बनाए। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही थी। तो मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो ज़रा मेरी लेट हो गई, तो फिर मैंने कहा कि ये जो है ये मैंने ओपन कर लिया, और इसको मैंने यूज़ भी किया। और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है किचन के लिए। इसमें शामी वगैरह भी बन जाते हैं, और ये बहुत अच्छी है। जिस दिन भी मैंने आपसे यूज़ की ना, तो मैं इसकी वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट हमारा ये ब्राउन कंपनी का जो है वो ब्रेड टोस्टर है, और ये अमेरिकन कंपनी और काफ़ी वेल नोन कंपनी है। तो ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये किस तरह का है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक टोस्टर की इस तरह जो है वो अंदर से पैकिंग है। और वाकई मतलब पाकिस्तानी चीज़ें भी हम परचेज़ करते हैं, लेकिन उनकी पैकिंग जो है वो कभी भी इतनी नाइस नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कंट्री को लाइक नहीं करती, मैं अपनी कंट्री से प्यार नहीं करती, या मैं अपनी कंट्री की चीज़ों को डिसलाइक करती हूँ। लेकिन सही बात है, हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है, और हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारी जो यहाँ पे चीज़ें तैयार होती हैं वो इतनी ज़्यादा, हमारी जो मुल्क की इंडस्ट्री है वो अभी तक इतनी एडवांस नहीं हुई। तो ये देखें कि मतलब अगर आप कहीं बाहर से कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, कोई भी चीज़ जो इम्पोर्ट होती है, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है इसकी पैकिंग ही इतनी नाइस है। जबकि पाकिस्तान में जो है चीज़ वो बना देते हैं, इंडस्ट्री भी लगा लेते हैं, चीज़ भी बना लेते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना स्टैंडर्ड जो है वो इस तरह का मेंटेन नहीं किया। पता नहीं पाकिस्तानी लोग क्यों मतलब इस चीज़ की तरफ नहीं आते। हालांकि हमारे मुल्क में काफ़ी टैलेंट है, अगर वो आएँ तो हमारे मुल्क की इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकती है। तो ये खैर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारी बाहर की पैकिंग है, तो इसको हटाते हैं हम लोग। ये तो ये हमारा इलेक्ट्रिक टोस्टर आ गया, ये देखें। तो ये हमारा जी है इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह जब मैं आपको यूज़ करूँगी तो मैं इसके साथ आपके साथ जो है वो इसको शेयर भी ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जी पास कंपनी का जो है वो इलेक्ट्रिक मिक्सर है, इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर केक्स वगैरह के यूज़ के लिए। और सबसे इसका जो बेस्ट यूज़ मुझे लगता है ना, वो रही बात है जो हम साग बनाते हैं, आजकल की फ़ीमेल्स के लिए उसको घोटना बहुत मुश्किल है, और मेरे से तो बिल्कुल भी घोटा नहीं जाता। तो इसके लिए बेस्ट है कि अगर आप साग बनाओ और उसमें आपको घोटना ना पड़े, इलेक्ट्रिक मिक्सर रख के चला दो, और वो जल्दी जल्दी जो है वो सारा साग जो है वो ठीक हो जाता है, मतलब घोटा जाता है। तो ये अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। हमारे इलेक्ट्रिक मिक्सर की जो है वो पैकिंग कुछ इस तरह से है। तो अब मैं आपको ना ओपन करके दिखाती हूँ इसको। ये इसके हैंडल्स हैं कुछ इस तरह के, वो भी स्टील के हैंडल्स हैं, और ये इसकी इंटरनली पैकिंग है इस तरह से। अब मैं आपको ना इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये आयरन लाइक जो है वो हमारा हैंड मिक्सर है, इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर। और यहाँ पे इसके नीचे ये आगे इसके कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ इसके बटन्स हैं। तो ये नेक्स्ट जो है वो इसके हैंडल्स फिट होते हैं फर्दर यूज़ के लिए, कि इसके हैंडल्स लगा के हम जो है वो
तो इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। काइंडली अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट ये हमारे पास है बर्गर मेकर, और ये जो है वो हैमिल्टन बीच कंपनी का, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इस तरह से जो है वो इसकी बाहर की पैकिंग है, और ये आपने जो इसके ऊपर टेस्ट वगैरह लगे हैं ना, उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो हमारा सामान था ना, सारी मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक की, और उसके बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और वैसे भी घर का जो सामान जितना भी था, तो ये उन्होंने वहाँ से करवाया था मेरे भाई ने कार्गो, और शिप पे आता है। आपको पता है कि काफ़ी डेज़ लग जाते हैं, एटलीस्ट आई थिंक 40 डेज़ लगे हैं। तो और बाहर जो थी मतलब बड़े बड़े कार्टन्स में था ये सामान, और कार्टन्स में रखने के बाद उन्होंने उसकी बबल रैपिंग की थी, उसके बाद जो था वो कॉटन को पैक करके उन्होंने भिजवाया था, क्योंकि बाहर काफ़ी रिस्की होता है, सामान टूटने का ख़तरा होता है, और स्पेशली ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो ये टूट जाती हैं। तो खैर अब हम इसको ओपन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट मेकर या बर्गर मेकर भी आप इसको कह सकते हैं, जो है इसकी इंटरनली पैकिंग जो है वो इस तरह की है। चलें अब हम इसको बाहर निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट मेकर या फिर आप बर्गर मेकर जो है वो बाहर निकल आया। तो अब इसको इसमें से निकालते हैं। तो ये हमारा बर्गर मेकर जो है वो कुछ इस तरह का है। खैर आपसे शेयर करूं कि मैंने अभी तक इसको फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, और फ़र्स्ट टाइम ही मैं इसको यूज़ करूँगी, और इंशाल्लाह जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं अभी आपको ख़ुद बताऊँगी। अभी मुझे ना फ़िलहाल इसकी खुद भी समझ नहीं आ रही। तो ये डिब्बा जो आपको नज़र आ रहा है क्रिप्टन कंपनी का, ये मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चॉपर है, तो ये वो है, इसमें शामी वगैरह ये उसका डिब्बा है। ये ना परेशान नहीं हो जाएगा कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो ये उसका डिब्बा है, वो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया था, तो वो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही ज़्यादा जो मतलब जिसका मुझे इंतज़ार था, और मैं बहुत एक्साइटेड थी उसको लेके, क्योंकि आजकल जो है ये हमारा जो है वो कैनवुड का एयर फ्रायर प्लस अवन, ये आपको बाहर से मैं दिखाती हूँ। इसका इंतज़ार मुझे इसलिए था क्योंकि मैं भी जो है वो जंक फूड को और फ्राइड चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन जाहिर बात है हम जो पाकिस्तानी हैं जो वो बिल्कुल डीप फ्राई करके चीज़ों को खाना प्रेफर करते हैं, और उससे मुझे काफ़ी फ़ैट होने लग गया था, आपका मुझे वेट गेन हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने वो चीज़ें छोड़नी पड़ी। लेकिन जब मुझे पता चला कि छोटे भाई ने बताया कि भाभी मैं ये भेज रहा हूँ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलें ये आएगा, मैं अपनी फेवरेट चीज़ें जो है वो भी खा सकूँगी और हेल्दी वे में खा सकती हूँ। तो ये इस तरह का है हमारा, और ये तो हर आजकल के दौर में जैसी हमारी फूड्स हैं, तो ये हर किचन की जो है वो लाजमी नीड है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस साइड पे जो है वो हमारा ये इलेक्ट्रिक स्टोव पड़ा हुआ है, और ये साइड पे हमारा अवन पड़ा हुआ है। ये तो खैर न्यू नहीं आया, ये हमारे किचन में ऑलरेडी चीज़ें थी दो, तो ये पुरानी है इसलिए ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन साइड पे था तो मैंने सोचा कि बता दूँ आपको कि ये क्या है। तो ये हमारा कैनवुड का एयर फ्रायर है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारे एयर फ्रायर की इंटरनली पैकिंग जो है वो कुछ इस तरह से है। ये मैं आपको थोड़ा सा जो है वो दिखा सकती हूँ ऐसे ऊपर से, क्योंकि इतने बड़े कार्टन में से इसको निकालना मेरे बस का तो काम नहीं है। तो ये मैं अपने हस्बैंड से हेल्प लेती हूँ कि वो आएँ और वो आप लोगों को दिखाएं। तो ये मेरी फेवरेट चीज़ जो है वो ओपन हो गई। तो ये इसके साथ ना कुछ इसके चीज़ें हैं। खैर मैंने कभी भी इलेक्ट्रिक फ्रायर जो है वो यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का कुछ आइडिया भी नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर फ़िक्स होती होंगी किसी ना किसी तरह। तो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पर वीडियो देख के जो है फिर इसको यूज़ करूँगी फ़र्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल को, और फिर नेक्स्ट जब भी यूज़ करूँगी या कल ही मैं आपके साथ जो है वो इसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मेरा इरादा है कि मैं इसमें जो है वो फ़्राइज़ बनाऊँ, क्योंकि फ़्राइज़ मेरी फ़ेवरेट है। तो ये इसके कुछ इस तरह जो हैं वो कुछ इसके गैजेट्स हैं जो इसके अंदर फिक्स होंगे। तो ये इसका ये भी इसके साथ है, और ये जो है ये हम देखते हैं, ये मेरे ख़्याल से जैसे फ़्राइज़ वगैरह बनाने के लिए या चिकन वगैरह बनाने के लिए ये उसकी जो है स्टील प्लेट ये भी अंदर फिक्स होगी। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्रायर है
तो इसको मैं आपको, इसको हम उठाते हैं तो ये हमारा ओवरऑल जो है वो इलेक्ट्रिक फ्रायर है। ये नेक्स्ट अवन भी है, और ना इसकी कुछ प्लेट्स भी हैं उन्होंने जो साथ भिजवाई हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करती हूँ। ये मेरे भाई ने इसके साथ जो है वो पैनकेक्स के लिए, जो केक्स बेसिकली होते हैं, ये जो है हम फ्रूट केक खाते हैं, ये उसके लिए भिजवाया है। और ये नॉन स्टिक होते हैं, इसमें जो है वो इजीली बेकिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट ये जो है वो कपकेक्स के शेप के लिए है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ जो है वो ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों से शेयर भी करूँगी। नेक्स्ट ये जो है वो सिंपल केक के लिए, और ये डिफरेंट शेप्स के लिए, और एक हार्ट शेप्स का भी उन्होंने भिजवाया था, तो वो भी मुझे मिल नहीं रहा। इंशाल्लाह जब मेरा इरादा है कि सबसे पहले जो है वो मैं हार्ट शेप केक बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में शेयर करें, और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी इंशाल्लाह आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँ।